तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शांजी शैनलिन एकेडमी की एंशिएंट बुक्स को बोरो करना चाहती थी, मगर डीन तो उसे अपना काम निकलवाना चाहता था। इसीलिए वो उसे कहने लगा, अगर तुम सेक्रेट बॉन्ड को लेकर आने में कामयाब हो जाती हो तो मैं तुम्हें शैनलिन एकेडमी में एडमिशन दिलवा दूंगा। और ये बात सुनते साथ तो शांजी उन्हीं माउंटेन्स की तरफ निकल पड़ी, जबकि ये तीनों भी सेक्रेट बॉन्ड को भी ढूंढ रहे थे कि अचानक से इनके सामने ड्रैगन्स आ गए, जिनसे तो बचते बचाते आखिरकार शाओचन उसी सेक्रेट बॉन्ड के पास पहुंच ही चुका। तभी वहाँ पर शांजी भी पहुंच चुकी, जो कि आते साथ ही शाओचन से कहती है कि ये सेक्रेट बॉन्ड मेरी है। और इसी वजह से इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो चुकी, क्योंकि दोनों को ही सेक्रेट बॉन्ड चाहिए थी ताकि वो शैनलिन एकेडमी में एडमिशन ले सके। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर शाओचन को देखते हैं, जो कि अभी भी शांजी से बचकर भाग रहा था कि अचानक से शांजी की नजर उन्हीं ऑक्टोपस डीमंस पर पड़ गई, जिन्हें तो देखते साथ ही वो अपने मन में कह रही थी, अच्छा तो शाओचन तुम मुझे यहाँ पर इन्हीं ऑक्टोपस के लिए लेकर आए थे। वो यहाँ पर अभी ये सब कह ही रही थी कि अचानक से एक ऑक्टोपस ने अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए शांजी को जकड़ लिया। शांजी ने खुद को बचाने के लिए वहाँ पर स्पिरिचुअल सॉर्ड्स को समन कर लिया ताकि वो उनके टेंटिकल्स को काटते हुए खुद को आजाद करवा सके। और उसने बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही किया, पर वो डीमन ऑक्टोपस तादाद में काफी ज्यादा थे। इसी वजह से शांजी को उनके साथ फाइट करने में काफी मुश्किल हो रही थी कि एक ऑक्टोपस डीमन शाओचन पर अटैक कर देता है। शाओचन तो उसके हमले से बचते हुए उल्टा अपनी सोर्ड को उसके सर में स्टैब कर चुका। शाओचन देखता है कि ये ऑक्टोपस डीमन तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा, इसीलिए वो यहाँ पर कहने लगा तुम कितने डीठ हो। तभी उसकी नजर शांजी पर पड़ गई, जिसे तो बहुत सारे ऑक्टोपस डीमन ने घेर रखा था। और अचानक से एक ऑक्टोपस डीमन उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से शांजी तो बेहोश हो चुकी। और इसी बात का फायदा उठाते हुए एक ऑक्टोपस डीमन अपने टेंटिकल से शांजी को जकड़ते हुए खाने ही वाला था, मगर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, शाओचन फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके टेंटिकल्स को काट चुका। साथ ही साथ यहाँ पर शाओचन ने एक एरो को उसके मुंह के अंदर शूट कर दिया, जिसकी वजह से तो वो ऑक्टोपस डीमन वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद तो शाओचन शांजी के पास आ चुका, जो कि अभी भी टेंटिकल्स के अंदर जकड़ी हुई थी। शाओचन तो उसे अच्छे तरीके से देखने के बाद दूर धकेल चुका, क्योंकि अगर शाओचन शांजी को इन टेंटिकल से आजाद करवा देगा तो वो उसी से सेक्रेट बॉन्ड को ले लेगी। इसी वजह से वो शांजी को ऐसे ही छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा, जबकि बेचारी शांजी तो यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रही थी, घटिया शाओचन आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे जल्दी से खोलो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मगर शाओचन को तो उसकी बातों की जरा बराबर भी परवाह नहीं थी, वो तो उल्टा उसी सेक्रेट बॉन्ड की तरफ आगे बढ़ने लगा। और आखिरकार शाओचन को वही सेक्रेट बॉन्ड और उसके साथ वाला वेपन नजर आ जाता है, जो कि हजारों साल पहले इस पानी में गिर गया था। पर शाओचन ने जैसे ही उस वेपन को टच किया तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी अनलीश होकर शाओचन की बॉडी में जाने लगी, जिसकी वजह से शाओचन अब अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा था और अचानक से वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और तभी वहाँ पर शाओचन को उसके फादर की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे कह रहे थे कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये सुनकर तो शाओचन जैसे ही पीछे की तरफ पलटा तो वहाँ पर उसके फादर की शैडो मौजूद थी, जिन्हें तो देखते साथ ही शाओचन उन्हें छूना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता वो वहाँ से डिसअपियर हो गई। तभी शाओचन को अपने पीछे अपने पिछले जन्म वाली लवर, जिसका नाम था शुजिन, वो नजर आने लगी, जो कि शाओचन से कह रही थी, शाओचन अगर तुम बूढ़े होगे क्या तब भी तुम मुझे याद रखोगे। ये कहते साथ ही शुजिन शाओचन की तरफ आगे बढ़ने लगी, और वो लड़की असल में शुजिन नहीं बल्कि शांजी थी, जो कि शाओचन की तरफ आ रही है, क्योंकि शाओचन को उसी ऑक्टोपस डीमन ने जकड़ लिया था और वही शाओचन को ये सब दिखा रहा है। शांजी ने तेजी के साथ मूव करके उसी ऑक्टोपस डीमन पर स्लैशेस अटैक लगाकर उसे शाओचन को छुड़वा दिया, मगर शाओचन तो अभी भी उसके टेंटिकल्स में जकड़ा हुआ है। और इस बार तो शांजी पिछली बार का बदला लेने के लिए शाओचन को इसी तरह छोड़कर उसे धक्का देते हुए सीधा उसी सेक्रेट बॉन्ड की तरफ आगे बढ़ने लगी। साथ ही साथ वो यहाँ पर शाओचन को चिढ़ाते हुए कह रही थी कि वो सेक्रेट बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अब शांजी उसे गॉड हैंड के पास पहुंच चुकी थी, मगर शांजी को तो यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हुई। इसी वजह से वो अपने मन में सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर वो फिर भी ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए फौरन से उस गॉडली हैंड को पकड़ लिया। मगर उसके ऐसा करते साथ ही आसपास की जमीन ने हिलना शुरू कर दिया, और तभी जमीन के अंदर से जायंट टेंटिकल्स निकलकर बाहर आ गए, जिन्होंने तो शांजी को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ शाओचन पर आ जाता है, जो कि पानी से बाहर आ चुका था। वो देखता है कि आसपास की चीजों ने हिलना शुरू कर दिया था, जिससे शाओचन को समझ आ चुका कि जरूर ओशन के अंदर कोई ना कोई मॉन्स्टर जरूर है। इसी वजह से वो फौरन से खुद को टेंटिकल से आजाद करवाते हुए शांजी की तरफ बढ़ने लगा, ताकि वो शांजी की मदद कर सके। अभी थोड़ी देर पहले शाओचन ने जिस जेड ड्रूइड को एब्जॉर्ब किया था वो अब शाओचन की बॉडी के साथ बिल्कुल मर्ज हो चुका। इसी वजह से शाओचन अब उसकी पावर्स को यूज कर सकता है, और शाओचन कहता है कि चलो ठीक है अब इसे ट्राई करने का वक्त आ चुका। और ये कहते साथ ही शाओचन ने सामने की तरफ मौजूद ऑक्टोपस
ऑक्टोपस डीमन पर अटैक कर दिया था और शाओचन के इस अटैक की वजह से वो ऑक्टोपस डीमन वहीं पर राख में बदल गया। दूसरी तरफ शांजी जो कि उस जायंट ऑप्टिकल डीमन से फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल चुकी, मगर शांजी ने जैसे ही अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके टेंटिकल्स पर वार किया तो उसकी स्वॉर्ड वहीं पर टूट गई। वो जायंट डीमन अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए शांजी को अपने मुंह की तरफ लाने लगा। वो शांजी को खाने ही वाला था कि इससे पहले शाओचन वहाँ पर पहुँच चुका, जिसने तो अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करके वक्त रहते ही शांजी को पकड़ लिया। शाओचन उसे बचाकर पानी के बाहर ले जाने लगा, जबकि अभी भी उसे जायंट ऑक्टोपस डीमन के टेंटिकल्स इनका पीछा कर रहे थे। इन लोगों का पीछा करते हुए वो डीमन भी पानी से बाहर आ चुका। शांजी खुद को और शाओचन को संभालते हुए उसे सवाल करते हुए कहने लगी, आखिर तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए? पर इससे पहले कि शाओचन उसकी बात का कोई भी जवाब दे पाता, उस जायंट ऑक्टोपस डीमन ने अपने पॉइजनस लिक्विड से इन लोगों पर अटैक कर दिया, जिससे तो शांजी अपने सामने शील्ड को बनाते हुए ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी। अब शाओचन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सेक्रेड बोन के लिए आया था। मगर शांजी तो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहने लगी, शाओचन मैं इसे ज्यादा देर के लिए रोककर नहीं रख सकती। और ये सुनकर तो शाओचन ने भी मुस्कुराते हुए अपने हाउई बो को बाहर निकाल लिया। और हमें तो पहले से ही मालूम है कि शाओचन के इस अटैक से तो आज तक कोई नहीं बच सका, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे ही शाओचन का एरो उस जायंट डीमन ऑक्टोपस को लगा तो उसने झटपटाना शुरू कर दिया। शाओचन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने डीमन को मार डाला। मगर शांजी उसे समझाते हुए कहती है कि शाओचन ये सब इतना सिंपल नहीं। शाओचन उसे सवाल करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब था? क्या इसकी बॉडी एक्सप्लोड होने वाली है? शांजी उसे बताती है कि नहीं, इतनी जल्दी तो एक्सप्लोडिंग नहीं होगी, इसीलिए हमें यहाँ से बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। मगर ये लोग बचकर जा भी कहा सकते थे, क्योंकि बाहर जाने वाले रास्ते को तो उस जायंट डीमन ने ब्लॉक करके रखा हुआ था। इसके बाद शांजी शाओचन से कहती है कि अगर मैं अपनी सारी पावर्स भी लगा दूं तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ही रोक कर रख सकूंगी। शाओचन उसकी ये बात सुनकर कहता है कि थोड़ी देर भी काफी होगी। ये कहते साथ ही उसने अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे जायंट ऑक्टोपस डीमन की तरफ जाना शुरू कर दिया। ये देखकर तो शांजी शाओचन से सवाल करते हुए कहती है कि शाओचन आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। शाओचन अब उसे शांत करवाते हुए कहता है कि मुझ पर यकीन रखो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सब चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। और इतने में ही ये लोग उस जायंट डीमन के काफी करीब पहुंच चुके थे और उसका पॉइजनस लिक्विड इन लोगों पर पड़ने ही वाला था कि तभी शाओचन शांजी से कहता है कि अब, और उसकी ये बात सुनते साथ तो शांजी ने इन दोनों के सामने ही एक शील्ड को क्रिएट कर दिया। इसके बाद शाओचन अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल हैंड्स को समन कर चुका, जो कि उस जायंट डीमन ऑक्टोपस की बॉडी को रास्ते से हटा देते हैं। इसीलिए इन लोगों के पास थोड़ी सी जगह बन गई थी, जहाँ से ये लोग निकलकर बाहर आ गए। इन लोगों के वहाँ से निकलते साथ ही उस जायंट डीमन ऑक्टोपस की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो चुका और उसके इफेक्ट की वजह से ये दोनों ही पहाड़ी से नीचे गिरने ही वाले थे कि शाओचन शांजी को खुद से दूर हटाते हुए अकेला ही पहाड़ी से नीचे गिर गया। साथ ही साथ वो यहाँ पर चिल्लाकर कह रहा था, शांजी इस सेक्रेड बोन का ध्यान रखना। जबकि शांजी तो यूं शाओचन को गिरता देख उसके लिए परेशान होते हुए कह रही थी, शाओचन। और ये कहते साथ ही शांजी वहीं पर अनकॉन्शियस हो चुकी। नेक्स्ट सीन में हम शांजी को एक बेड के ऊपर लेटा हुआ देखते हैं, जहाँ पर तो उसके पास काई भी मौजूद था। शायद से काई शांजी को पसंद करता है, इसी वजह से वो अपना हाथ धीरे से आगे की तरफ बढ़ाते हुए शांजी को टच करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर लैंगफेंग भी पहुँच चुका। वो काई को समझाते हुए कहता है कि काई, तुम यहाँ पर 2 दिन से मुसलसल हो, तुम्हें थोड़ा जाकर रेस्ट कर लेना चाहिए। पर काई उसे मना करते हुए कहता है कि जब तक शांजी को होश नहीं आ जाता मैं यहाँ से जरा बराबर भी नहीं हिलने वाला। और ये कहते साथ ही वो जाकर शांजी के साथ बैठ गया। लैंगफेंग अब काई को बताता है कि मैंने सुना था कि सेक्रेड बॉन्ड स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करती है, शायद से शांजी की पावर्स को भी उसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, इसी वजह से शांजी अभी तक होश में नहीं आई। ये दोनों अभी यहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी शांजी को होश आ चुका। वो उठते साथ ही अपने आसपास की जगह को देखते हुए कहती है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँची? मैं तो लास्ट टाइम यूजी माउंटेन्स पर थी, तो मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? काई अब उससे कहता है कि तुम इन सब चीजों के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए और मैं जाकर डीन को बताता हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। और ये कहते साथ ही काई यहाँ से रवाना हो चुका। उसके यहाँ से जाने के बाद लैंगफेंग ने शांजी को बताना शुरू कर दिया कि 2 दिन पहले तुम मुझे बेहोशी की हालत में पहाड़ की चोटी पर मिली, पर लकीली तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। लैंगफेंग की ये बात सुनकर तो शांजी उसे सवाल करते हुए कहने लगी, क्या आपको मेरे साथ वहाँ पर शाओचन नजर आया था? शाओचन का नाम सुनकर तो लैंगफेंग काफी ज्यादा हैरान था। वो उसे सवाल करते हुए कहता है कि क्या शाओचन भी वहाँ पर तुम्हारे साथ था और उसने तुम्हारे साथ मिलकर सेक्रेड बोन को ढूंढा? मुझे बताओ क्या अभी भी वो माउंटेन्स में मौजूद है? इससे पहले कि शांजी उसकी बात का कोई भी जवाब दे पाती, जो
कि आते साथ ही शांजी से सवाल करते हुए कहने लगे क्या लैंगफेंग सच कह रहा है। अब तो शांजी ने भी सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। वो कहती है कि सेक्रेट बोन को मैंने अकेले नहीं ढूंढा, बल्कि वहाँ पर तो मेरे साथ शाओचन भी था। शाओचन का नाम सुनकर तो काई काफी भड़क चुका। वो गुस्से से भड़कता हुआ कहता है कि आखिर उसे सेक्रेट बोन के बारे में किसने बताया। लैंगफेंग आगे बढ़ते हुए वाइसडीन से कहता है कि मैंने उसे बताया था इस सेक्रेट बोन के बारे में, क्योंकि शैनलिन एकेडमी में एडमिशन लेने का इसके अलावा और कोई हल नहीं था। वाइसडीन लैंगफेंग की ये बात सुनकर उसे कहते हैं कि आज से पहले तो मैंने तुम्हें किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं देखा। इसके बाद लैंगफेंग शाओचन की तारीफ करते हुए कहता है कि उसके पास हाओयीबो है, क्योंकि अच्छे तरीके से हाओयीबो को चला सकता है। हालांकि वो सिर्फ एक 3rd लेवल का वॉरियर है। वो तीनों लोग ही बिल्कुल इनोसेंट थे, इसी वजह से मैंने उन्हें ये सब बताया। डीन भी लैंगफेंग की बातों से एग्री करते थे, इसीलिए वो उससे कहने लगे क्योंकि वो पर्सन जिसे हाओयीबो ने अपना मास्टर चुना हो वो कभी भी इवल नहीं हो सकता। सब लोग ये भी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी शांजी खड़े होते हुए शाओचन को ढूंढने के लिए जाने ही वाली थी कि लैंगफेंग उसे रोकते हुए कहने लगा जूनियर सिस्टर आपको वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं, शाओचन को मैं ढूंढ कर ले आऊंगा क्योंकि आप अभी फुली रिकवर नहीं हुई। काई जिसे तो शाओचन एक आग भी नहीं बाता था, वो शाओचन के बारे में बुरा भला बोलते हुए कहने लगा वो कमीना इंसान आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, मैं उसका असली चेहरा आप लोगों के सामने जरूर ला कर रहूंगा। सारी की सारी सिर्फ उसकी एक चाल है। और ये कहते साथ ही वो शाओचन को ढूंढने के लिए यहाँ से रवाना हो चुका। नेक्स्ट सीन में हम शाओचन को देखते हैं जो कि पहाड़ी से दरख्त की टहनी पर बेहोश पड़ा हुआ था कि अचानक से ने आकर शाओचन के मुंह पर पॉटी कर दी, जिससे तो शाओचन की आंख खुल गई। वो इसे खुद के चेहरे से साफ करते हुए कहने लगा कमीने इंसान तुम्हें मेरा खूबसूरत चेहरा ही मिला था इस काम के लिए। और ये कहते साथ ही जैसे ही शाओचन ने नीचे की तरफ देखा तो नीचे की तरफ तो गहरी खाई थी। शाओचन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे कि तभी अचानक से उसे प्रिंसेस यू की आवाज आई जो कि शाओचन को ही ढूंढ रही थी। जिंदगी में पहली बार शाओचन प्रिंसेस यू की आवाज सुनकर इतना खुश हो गया कि उसने उछलना ही शुरू कर दिया और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था प्रिंसेस यू मैं यहाँ पर हूँ। शाओचन की इस उछल कूद की वजह से वो टहनी भी टूट गई जिसके ऊपर शाओचन खड़ा हुआ था, मगर वक्त रहते ही प्रिंसेस यू ने शान्यू की मदद से शाओचन को बचा लिया। साथ ही साथ वो यहाँ पर शाओचन से सवाल करते हुए कहने लगी शाओचन आखिर तुम कहाँ पर चले गए थे। अब शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है कि वो एक लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में फ्री होकर बताऊंगा। जिसके बाद ये लोग ग्वानहाओ के पास पहुँच चुके थे। ग्वानहाओ जो कि शाओचन को जिंदा और सलामत देकर काफी खुश है क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे शाओचन मर चुका। शाओचन उसे कहता है कि नहीं मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था और तुम रो क्यों रहे हो, इससे पहले कि ग्वानहाओ बेचारा कुछ बता पाता। पीछे से वो ड्रैगन्स आदम के जिन्होंने तो आते हैं साथ ही इन लोगों पर अटैक्स करने शुरू कर दिए। इन ड्रैगन्स के फायरबॉल अटैक को शान्यू ने अपने सामने एक शील्ड को बनाते हुए ब्लॉक कर दिया। वो ड्रैगन्स तो इनकी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेचारा ग्वानहाओ तो भागते भागते शाओचन को बता रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि 2 दिन से हम क्या कर रहे थे, इन ड्रैगन्स ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ था, साथ ही साथ हम तुम्हें भी ढूंढ रहे थे। शाओचन को तो इस बारे में मालूम ही नहीं कि वो 2 दिन से बेहोश पड़ा था, इसीलिए वो इनसे कहने लगा क्या मैं इतनी देर से वहाँ पड़ा हूँ। उसकी ये बात सुनकर तो प्रिंसेस यू शाओचन से कहने लगी हाँ हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारे पास वो सेक्रेट बोन हो कि हमने तुम्हें ढूंढने में कितनी मेहनत की। शाओचन तो उसकी इस बात को फुली इग्नोर करते हुए कहने लगा क्या तुमने वहाँ पर शांजी को देखा था। शांजी को तो प्रिंसेस यू कुछ खास पसंद नहीं करती थी, इसी वजह से उसका नाम सुनते साथ तो प्रिंसेस यू कहने लगी लगता है वो लड़की तुमसे सेक्रेट बोन को ले गई। ये लोग ड्रैगन से बचते बचाते इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि अचानक से उन सारे ड्रैगन्स ने इनको चारों तरफ से घेर लिया और मजबूरन इन सबको अपनी आंखों को बंद करना पड़ा। अगर ये लोग ऐसा ना करते तो ये लोग ड्रैगन के पोजेशन में आ सकते थे। वो ड्रैगन अपनी पूरी कोशिश करता है कि इन तीनों में से किसी एक न एक को पोजेस कर ले। इन सब के बीच ग्वानहाओ शाओचन से सवाल करते हुए कहने लगा शाओचन तुम आखिर अपने हाओयीबो को बाहर क्यों नहीं निकालते, उसकी मदद से तो हम इन ड्रैगन्स का मुकाबला कर पाएंगे। शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपने हाओयीबो को तो बाहर निकाल लूं, मगर मैं शूट कैसे करूंगा और अगर मैंने आंखें खोली तो ये लोग मुझे पोजेस कर लेंगे। ग्वानहाओ बेचारा जो कि अब रोते हुए कह रहा था हमारे पास तो अब चिली पाउडर भी नहीं, भला हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे। और तभी इन लोगों का मसीहा बन के वहाँ पर लैंगफेंग पहुँच चुका जो कि आते साथ ही अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को वहाँ पर समन कर चुका। वो फायर स्पिरिचुअल ड्रैगन इन तीनों को घेर कर खुद को ब्लास्ट कर लेता है जिसकी वजह से तो ये तीनों ड्रैगन ही काफी हद तक जल चुके। इसके बाद लैंगफेंग इनसे कहने लगा कि तुम सब मेरे पीछे आओ। जो सुनते साथ तो इन तीनों ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। रास्ते में लैंगफेंग शाओचन को बताता है कि मुझे सब कुछ मालूम हो चुका कि आखिर तुमने गॉडसी में क्या किया था और जूनियर सिस्टर शान्यू भी तुम्हारे लिए काफी परेशान है, इसी वजह से हमें जल्दी से जल्दी एकेडमी पहुंचना होगा कि तुम लोग भी शैनलिन एकेडमी को ज्वाइन कर सको। शाओचन तो ये सारी बातें सुनकर काफी खुश था कि शांसी ने उसके बारे में ये सब बोला, मगर ग्वानहाओ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था क्योंकि अब वो शैनलिन एकेडमी में एडमिशन ले पाएगा। इधर शैनलिन एकेडमी के अंदर डीन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हुए
ये अनाउंसमेंट करने वाले थे कि शांजी आज से शैनलिन एकेडमी की एक स्टूडेंट है। वहाँ आसपास के मौजूद लोगों ने तो शांजी की खूबसूरती और उसकी कल्टीवेशन को देखकर उसकी तारीफें करना शुरू कर दी। ये देखकर तो डीन उन सबको खामोश करवाते हुए कहने लगा कि मैं आप लोगों को एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि शांजी पास वाले माउंटेन से डिवाइन बॉडी ढूंढ कर लाई है। उसकी ये बात सुनते साथ शांजी ने उसी डिवाइन हैंड के ऊपर से कपड़े को हटा दिया। इन बच्चों ने पहली बार किसी सेक्रेट बोन को देखा था और उसे देखकर तो ये लोग काफी खुश लग रहे हैं, जिस पर तो डीन भी शांजी से कहने लगे कि तुम्हें भी यहाँ पर कुछ कहना चाहिए। शांजी भी उनकी बात मानते हुए यहाँ पर मौजूद सब लोगों को सच बताना शुरू कर चुकी। वो उन सबको बताती है कि उस सी गॉड को मैंने नहीं ढूंढा था और मैं इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि वहाँ पर होने वाली बैटल को अकेले जीत पाती। इसको हासिल करने में शाओचन ने मेरा पूरा साथ दिया और अगर शाओचन ना होता तो कभी भी मैं जिंदा नहीं बच सकती थी। काई जिसे शांजी के मुँह से ये सारी बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो कहने लगा शांजी तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और तभी वहाँ पर शाओचन भी अपने सब दोस्तों के साथ पहुँच चुका, जिन्हें तो देखते साथ ही शांजी काफी खुश थी। अब शांजी शाओचन के पास आकर उसे कहती है कि शाओचन तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ, अगर तुम ना होते तो मैं उसी लेक में डूबकर मर जाती। जो सुनकर तो शाओचन उसे कहने लगा कि मैं अकेला कभी भी ये ना कर सकता, अगर मेरे साथ प्रिंसेस यू और ग्वानहाओ ना होते, इन लोगों ने भी मेरा पूरा साथ दिया। काई भी अपनी जुबान यहाँ पर बंद कैसे रख सकता था, वो बोलते हुए कहता है शाओचन तुम हीरो की तरह एक्ट करना बंद कर दो क्योंकि तुम नहीं हो। इससे पहले कि आगे वो कुछ बोल पाता, लैंगफेंग उसे चुप कराते हुए कहने लगा काई तुम्हें अब इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि शाओचन ने कुछ भी गलत नहीं किया। डीन तो इन सब लोगों की बातें सुनकर कंफ्यूज हो चुका था, इसीलिए वो इन सबसे सवाल करते हुए कहने लगा तुम लोगों में से मुझे कोई बताएगा कि आखिर इस डिवाइन हैंड को किसने ढूंढा। जिस पर तो शाओचन इन सबको इस स्टेज पर चलने का इशारा करते हुए कहने लगा कि उस सेक्रेट बोन को हम सब ने मिलकर ढूंढा था। इसके बाद तो डीन ने इन सब लोगों को ही ऑफिशियली शैनलिन एकेडमी का स्टूडेंट अनाउंस कर दिया। ग्वानहाओ जो कि खुशी के मारे पागल हो चुका था, वो हंसते हुए कहता है कि हमने कर दिखाया, अब मैं भी शैनलिन एकेडमी का स्टूडेंट कहलाऊंगा। प्रिंसेस यू जिसे तो हमेशा ही खुद की तारीफ करने की पड़ी रहती है, वो बोलते हुए कहने लगी वैसे भी मेरे लिए तो ये छोटी सी बात थी। शाओचन जो कि अपने मन में सोच रहा था कि अब मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि तभी हम वहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया को देखते हैं जिसकी मदद से कोई इन तीनों पर नजर रखे हुए था, जो कि इन सबको अपने मैजिकल क्रिस्टल में देखते हुए कह रहा था कि आखिर जेड रोई क्यों मिसिंग है। मगर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब यहाँ पर गॉडली ब्लड आ चुका और इसी का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। ये बंदा आखिरकार है कौन और इसे शाओचन से क्या चाहिए, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही मालूम होगा क्योंकि इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही।